हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन माध्यम से संभव है या फिर संभव नहीं है। ऑनलाइन माध्यम मतलब जैसे कि बहुत सारे लोगों का यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोगों का टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक वगैरह पर बहुत सारा रिसोर्स पड़ा हुआ है। उसी तरह से कुछ वेबसाइट्स है। तो इन सारे ऑनलाइन सोर्स का इस्तेमाल करके क्या सच में यूपीएससी की तैयारी किया जा सकता है घर बैठे, बिना दिल्ली आए, और वो भी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल सही तरीके से। तो मैं आपको एक शब्द में अगर आप जवाब मांगेंगे, मेरे से चाहेंगे, तो मैं बोलूँगा कि हाँ, बिल्कुल ये संभव है कि आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में सेल्फ स्टडी के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट चाहिए, एक बहुत ही तगड़ा मैनेजमेंट, जिसके माध्यम से आप एक एक रिसोर्स की जानकारी आपको हो कि कैसे आप उसका सही तरीके से अपने हित में इस्तेमाल करेंगे। अपने हित में इस्तेमाल करने का मतलब है कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि अनावश्यक है, जो कि आपके काम का नहीं है, और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि आपके काम का है, बस आपको पता नहीं है। तो आप यदि उसको सही तरीके से मैनेज कर लिए, सही तरीके से उस पर उसको अरेंज कर लिए, तो अरेंजमेंट अगर आपका अच्छा हुआ तो निश्चित रूप से ये संभव है। और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा अगर आप अरेंजमेंट सीख लिए एक एक चीज़ों का। अब अरेंज का मतलब क्या? अरेंज का मतलब ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी के सिलेबस में क्या है और कहाँ कहाँ पर कौन सा ऐसा सोर्स है जो कि आपको उससे जुड़ा हुआ नॉलेज दे रहा है या उससे जुड़ा हुआ काम करवा रहा है। तो आपको यूपीएससी के सिलेबस को पहले समझना होगा कि आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी में 4 चीज़ आपको तैयार करना होगा मुख्य रूप से। जीएस जो है 1000 मार्क्स का होता है, ऑप्शनल 500 मार्क्स का होता है, ऐसे 250 मार्क्स का होता है, जो कि आपको 1750 मार्क्स का हो गया, और इंटरव्यू जो है 275 मार्क्स का होता है। तो 275 टोटल आपको 2025 यानी 2025 मार्क्स का टोटल आपको मेंस का एग्जाम देना है। तो यहाँ पर मेंस और इंटरव्यू दोनों मिला के 2025 मार्क्स का। तो यहाँ पर जीएस का जो 4 पेपर है 250 मार्क्स का, और ऑप्शनल और एस है, तो ये अगर आप साइड कर दीजिए, तो एक और चीज़ है जिसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा, वो है करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना जो है आज के टाइम में उसको एक अलग सब्जेक्ट की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल उसका रोल जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। बिना उसको सही तरीके से काम किए आप नहीं काम कर पाएंगे, आपका यूपीएससी नहीं हो पाएगा। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट आपको मानना होगा। तो यहाँ पर बात आपको क्या करनी है कि जो करंट अफेयर्स है उसका मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन माध्यम में करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ जो भी रिसोर्स है वो काफ़ी ठीक ठाक अवेलेबल है। यानी कि जो आप यूपीएससी की तैयारी के क्रम में जो ऑनलाइन माध्यम का जितना भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स एकमात्र ऐसा सेगमेंट है जो कि आपको अच्छा खासा हेल्प पहुंचा सकता है ऑनलाइन माध्यम के द्वारा। जैसे कि कुछ यूट्यूब चैनल है या फिर कुछ वेबसाइट्स है जो कि हर दिन आपको अच्छा अच्छा न्यूज़ आप तक पहुंचाता है। हालांकि वो भी अप टू द मार्क नहीं है जो यूपीएससी में चाहिए, 100% उस तरह का पैटर्न नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर करना है। यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको अगर कोई दे रहा है और उसको इंटरलिंक करने नहीं सिखा रहा है, या फिर आप मेंस में लिखने के क्रम में उस पॉइंट को कहाँ से कितना पॉइंट वो दे और कितना पॉइंट आप वहाँ से याद रखें कि आप मेंस में उसको लिख पाएँ, उस तरह का कहीं भी कोई सोर्स तो अवेलेबल नहीं है, और ना आगे भी कभी फिलहाल निकट भविष्य में होने की संभावना है। हालांकि मैं आने वाले टाइम में इस पर खुद प्रयास करूंगा, लेकिन फिलहाल नहीं है। अगर तो आपको खुद से थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा। कम से कम इतना तो है कि आपको रेगुलर इंटरवल पर न्यूज़ कम से कम मिल जा रहा है, और न्यूज़ अगर आपको मिलेगा तो थोड़ा आप अपने एफर्ट से उन चीज़ों को अपने हित में इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स पर अगर आप अच्छे से वर्क कर लेते हैं इस ऑनलाइन माध्यम के इस्तेमाल से, तो आपका ठीक ठाक करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा। जैसे कि कुछ यूट्यूब चैनल है जो कि मान लीजिए जैसे कि द हिंदू का आपको ट्रांसलेटेड फॉर्म में आप तक न्यूज़ पहुँचाता है। उसी तरह से कुछ ऐसा है जो कि आपको रेगुलर इंटरवल पर हॉट टॉपिक जो भी है, जो भी नया नया नई नई घटनाएं सामने आई हैं, नया नया जो इशूज़ वगैरह आया है, नया नया मुद्दा, तो उन सब से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुँचाता है। तो ये जो है एक अच्छा इनिशिएटिव है, और ये आप सब स्टूडेंट के हित में है, आप उसको ज़रूर देखिए। लेकिन कुछ ऐसा भी यूट्यूब चैनल है जो कि एक एक दिन में 20-20 वीडियो पोस्ट करता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूट्यूब जो है उस पर वीडियो कोई मुफ्त में पोस्ट नहीं करता है, बल्कि उसके लिए उसको पैसे मिलते हैं। यूट्यूब जो है उसको पैसा देता है। तो अब पैसे की वजह से कोई बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रहा है, तो आपको इतना तो अकल रहना चाहिए कि आपके हित में क्या है। अगर जो चीज़ आप बुक में पढ़ के उसको समझ सकते हैं, उसको कभी भी वीडियो के माध्यम से मत देखिए, ये आपको आपके हित में नहीं है।
लेकिन जो चीज़ आपके समझ में ना आए, जो चीज़ एकदम से आपको क्लिष्ट लगता हो, एकदम से आप समझ नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए आप उस टॉपिक से जुड़ा हुआ केवल वीडियो देखिए। अगर कोई आपको 5 फैक्ट बता रहा है जिसको आप 5 मिनट में पढ़ सकते हैं और वही चीज़ आधे घंटे में बता रहा है, तो फिर आपके हित में नहीं है। ना आप वहाँ पर हाईलाइट कर पा रहे हैं, ना वहाँ पर टिक कर रहे हैं, ना आप पेन चला रहे हैं। उस टेक्स्ट के फॉर्म में रहता है तो आप बुक पर बहुत सारा पेन भी चलाते हैं, कुछ कुछ बगल में लिख भी देते हैं, तो बाद में रिवीजन करने में आसानी होती है। और कोई उसी 5 पॉइंट को आपको एक एक घंटे में बता रहा है, तो ये आपके हित में नहीं है। तो जो चीज़ आपके हित में है पहले आप उस पर वर्क कीजिए। तो जब मैं आपको बताया कि ऑनलाइन माध्यम से यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट जरूरी है। अरेंजमेंट किस चीज़ का? कहाँ से आप जीएस की तैयारी करेंगे, कैसे ऑप्शनल और कैसे आपका ऐसे तैयार होगा, और कैसे करंट अफेयर्स। तो 1 2 3 ऐसा यूट्यूब चैनल रखिए, 3 4 5 तक भी रख सकते हैं, जो कि रेगुलर इंटरवल पर आपको जो है करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को कवर करवा रहा है। तो करंट अफेयर्स को आप मान लीजिए तैयार किए, लेकिन जीएस का अभी मैं जहाँ तक रिसर्च कर पाया एक भी यूट्यूब चैनल नहीं है जो कि आपको सही लेवल का, जो कि यूपीएससी में जो कि आपको हेल्प कर सकता है जीएस में, वो उस लेवल की तैयारी आपको करवाए। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, फैक्ट को रटवाना, वो यूपीएससी नहीं है। अगर आप एसएससी या फिर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर वो अलग बात है, लेकिन यूपीएससी में जिस तरह की तैयारी चाहिए उसमें फ़िलहाल नहीं है। तो अब इस, और अगर रहता तो भी मैं आपको बोलता है कि आपको अपने बुक को तवज्जो देना चाहिए। आप जीएस के पेपर को अगर एक एक सब्जेक्ट को अगर बुक से तैयार करते हैं, एक एक सब्जेक्ट को बुक से तैयार किया जा सकता है। जैसे कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 4 पेपर है। चारों का जो भी रिसोर्स, अगर आप उसको बुक को खरीदते हैं और बुक को पढ़ना शुरू करते हैं और जहां पर फंसते हैं सिर्फ उसके लिए वीडियो देखते हैं, तो निश्चित रूप से ये जीएस आपका बहुत अच्छे लेवल का तैयार हो जाएगा। और उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको चुनना है जिसमें 2 पेपर आपका होगा, तो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को जीएस के ही साथ साथ आप पढ़ते चलिए अलग समय निकाल के। अगर 3-4 घंटे आप जीएस पे देते हैं तो 2-2 घंटे आप ऑप्शनल पर दे सकते हैं हर दिन, तो ऑप्शनल भी आपका साथ में तैयार होता रहा। आप 8-10 दिन पे, सप्ताह में एक बार, 10 दिन में एक बार एक एक ऐसे लिखते जाइए मार्केट से कोई भी बुक खरीद के, तो ऐसे भी आपका तैयार होता चला गया। तो जीएस को आप अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से पूरा किए, ऑप्शनल को सेल्फ स्टडी के माध्यम से पूरा करेंगे, और ऐसे को भी सेल्फ तरीके से ही आप अगर पूरा कर रहे हैं, और करंट अफेयर्स के लिए खुद से एक मैगजीन पढ़ रहे हैं और कुछ कुछ यूट्यूब चैनल का, कुछ कुछ वेबसाइट्स का हेल्प ले रहे हैं, तो अगर आप इस तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी होगी और बहुत अच्छे लेवल की तैयारी होगी, और वो भी घर बैठे होगी। तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से आपको मैनेजमेंट करना होगा। बहुत ज़्यादा इधर उधर अनावश्यक बौखने से, अनावश्यक दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। दिमाग को शांत कीजिए, घर पे बैठिए, एक बार सोचिए, 2 3 4 5 यूट्यूब चैनल को फिक्स कीजिए जो कि हर समय आपको गाइड करता रहे, हर समय आपको सही रास्ता बताता रहे, कुछ कुछ उसका सीरीज चले जो नॉलेज भी दे। तो आने वाले टाइम में मैं इसको और भी इम्प्रूव करूँगा। जो भी आप लोगों में से हैं जो 2020 के लिए तैयारी करेंगे, तो उनके लिए मैं अलग से सीरीज शुरू करूँगा। आप मेरे गाइडेंस में प्रॉपर तरीके से इस तैयारी को आगे बढ़ाइए, घर बैठे सेल्फ स्टडी के माध्यम से। कहीं भी दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, ना कोचिंग में फीस देने की ज़रूरत है, ना कहीं कुछ और करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलरिटी चाहिए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और हर काम आपको सही तरीके से करना होगा, तभी संभव है ये, और ये पूरी तरह से संभव है। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आप 2020 में यदि तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी से आप हर एक काम को सीरियसली लीजिए और फिर काम अभी से करना शुरू कीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी समय के साथ मैं और भी कुछ कुछ प्रोग्राम लॉन्च करूंगा जिससे कि आपको और भी सही गाइडेंस मिलेगा, और मैं आपको पर्टिकुलर टारगेट दे दूंगा, और उस टारगेट के हिसाब से आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो भी करूंगा इस साल प्रीलिम्स के बाद ही ये संभव है, क्योंकि प्रीलिम्स तक पुराने जो भी स्टूडेंट्स जो कि मेरे से जुड़े हैं उनके लिए मेरे को बहुत सारा काम करना होगा। तो पुराने स्टूडेंट के लिए काम करने की वजह से प्रीलिम्स जब 2 जून को हो जाएगा तो उसके बाद अगले साल के लिए फिर से मैं नए सीरीज, नए तरीके से आप लोगों के लिए काम शुरू करूंगा, जिसमें आप लोग जो नए बच्चे होंगे वो उसमें शामिल हो सकते हैं। तो चलिए, तो आप लोग टच में बने रहें, बीच बीच में मैं और सब भी वीडियोज़ वगैरह लाता रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।